किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि धोखा हो या शाबाशी, दोनों ही पीठ पर मिलती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवदीप कंबोज और आज की ये छोटी सी कहानी ये आपको जीवन के अंदर ये सिखाएगी कि अगर आपको भी जिंदगी में कहीं धोखा मिला है तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये कहानी है एक प्रेम विवाहित व्यापारी की, जो कि अपनी नगरी के अंदर लव बर्ड्स के नाम से जाने जाते थे। उनकी लव स्टोरी की चर्चाएं दूर दूर तक थी और उनके राजा को भी ये पता था कि इनका प्रेम विवाह हुआ है। उनका जो जीवन था वो बड़ा ही खुशहाल चल रहा था। लोग ये सोचते थे कि ये पति पत्नी इतने प्यार से कैसे रहते हैं, और उनका एक ट्रेडिशन भी सारे लोग जानते थे उस नगरी में कि उनके घर के ऊपर सारी रात एक मशाल जलती रहती है। बाकी सारे गांव के अंदर मशालें और लाइट्स बंद हो जाती थी, पर उनकी छत के ऊपर एक मशाल हमेशा जलती रहती थी। तो एक दिन राजा और रानी अपनी घर की छत पे खड़े होके आकाश को निहार रहे थे। तो आकाश को देखते देखते उन्होंने एक अपनी नगरी पर भी एक निगाह मारी, तो उन्होंने देखा कि सारे गांव के अंदर लाइट्स बंद है। सिर्फ एक ही घर था वो व्यापारी का, जिसके ऊपर लाइट जल रही थी, मशाल जल रही थी। तो राजा और रानी आपस में बातचीत करने लगे कि देखो, इनका प्रेम विवाह हुआ है और ये इतने अच्छे से रहते हैं, इनको एक दूसरे के ऊपर बड़ा भरोसा है, तभी इनका जीवन जो है इतने अच्छे से चल रहा है। तो रानी कहने लगी कि उसकी जो पत्नी है वो बड़ी समझदार है, उसकी सूझबूझ के कारण उनमें इतना प्यार है और उनका घर इसलिए बढ़िया चल रहा है और वो साथ साथ है। तो राजा ने कहा कि नहीं, रानी का तो पता नहीं, पर जो बंदा है, जो व्यापारी है, वो बहुत अच्छे नेचर का है, वो अपनी सूझबूझ से अपने घर को चला रहा है, इसलिए इनका घर बड़े अच्छे से चल रहा है। बहुत टाइम से ये लोग एक साथ हैं और अच्छा प्यार है। तो राजा और रानी में थोड़ी सी बहस होने लगी, तो राजा ने कहा इसमें बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक काम करते हैं, क्यों ना आप इनकी परीक्षा लेते हैं कि इनके अंदर सच में प्यार है या फिर कोई दिखावा ही है। तो रानी भी इस बात से सहमत होगी। जैसे ही अगला दिन हुआ, उन दोनों की परीक्षा ली जानी थी। तो रानी ने अपनी एक दासी को वो व्यापारी के पास भेजा और वो व्यापारी को जाके कहने लगी कि रानी ने मेरे को भेजा है, मेरे को थोड़ा सा कहते हुए शर्म आ रही है। तो उसने कहा कि कहिए, कोई बात नहीं, आप रानी के यहाँ से आई हैं और कहिए जो संदेश लाई हैं। तो दासी ने कहा कि रानी साहिबा ये चाहती हैं कि आप अपनी पत्नी की हत्या कर दें, आप अपनी पत्नी की हत्या कर दें, तब रानी आपसे विवाह कर लेगी, रानी आपके ऊपर मंत्र मुग्ध है। तो व्यापारी बड़ा हैरान हुआ। उसने दासी को कहा कि आप मेरी तरफ से रानी माता से क्षमा मांगना और उनको कहना कि अगर हजारों रानियां भी आ जाए तो मैं अपनी पत्नी के साथ रहना पसंद करूंगा। चाहे जितने भी रानियां आ जाएं, मैं अपनी पत्नी के साथ ही इस जन्म में रहूंगा, उसकी सेवा करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा, चाहे कितनी भी रानियां। दासी वापिस चली गई। उसने जाके रानी को सब बताया कि मैंने उसको प्रस्ताव दिया था, उसने हमारा प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया। अब अगले ही क्षण बारी थी व्यापारी की पत्नी की। तो राजा ने अपना एक नौकर भेजा वहां पे और अपना ये संदेश भिजवाया कि रानी को जाके बोल दो कि राजा साहब आपसे शादी कर लेंगे और आपको रानी बना के रखेंगे, आपको इस राज्य की रानी घोषित कर देंगे अगर आप अपने पति की हत्या कर दो तो वो व्यापारी की पत्नी ने थोड़ी देर सोचा और वो नौकर को पलट के जवाब दिया कि आज रात को 2 से 3 बजे के बीच हमारी छत के ऊपर जो मशाल जलती है वो बुझ जाए। जब वो बुझेगी तो आप समझ लेना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। उसने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वो नौकर भागा भागा राजा के पास गया, उसने बताया तो राजा एकदम से शॉक हो गया।
तो राजा साहब ने अपनी सेना के सैनिक को बुलाया और कहा कि अपनी एक सेना की एक टुकड़ी तैयार करो, हमें उस घर के ऊपर पहरा देना है। जैसे ही वो मशाल बुझती है तो हमें उसके घर के अंदर जाके वो व्यापारी को बचाना है, कुछ अनहोनी नहीं होने देनी। ये राजा का प्लान था। वही बात हुई, रात को राजा और रानी दोनों छत पे चले गए। सैनिकों की एक टुकड़ी उनके घर के पास तैनात कर दी गई और रोज की तरह जैसे ही व्यापारी घर आया, उसने खाना पीना खाया तो सोए। तो हुआ क्या कि रात को 2 से 3 बजे के बीच में वो मशाल बुझ गई। और जैसे ही वो मशाल बुझी, राजा के सैनिक उसके घर की तरफ दौड़ पड़े, परंतु वो व्यापारी को नहीं बचा सके। उसने उस व्यापारी को फांसी पे लटका दिया। राजा की वो टुकड़ी ने रानी, वो जो व्यापारी की पत्नी थी, उसको गिरफ्तार कर लिया, पर वो व्यापारी को नहीं बचा पाए। ये बात राजा को बताई गई। अगले दिन सुबह राजा बड़ा गुस्से में, उसको अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा है। अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से एक बंदे की जान चली गई। दूसरा, उसको इतना मतलब अंदर से अपने ऊपर गिल्टी फील हो रही है कि ऐसा मैंने कैसे कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उसको उनके प्यार का पता था। उसने सोचा कि ये जो औरतें होती हैं ये कितनी बेवफा हैं। उसने अपने बंदे को मार दिया। उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मैं जंगल में जा रहा हूँ शिकार के लिए, शाम तक लौटूंगा। शाम तक आते आते सारी नगरी में जितनी भी औरतें हैं सबको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, और ये मेरा हुक्म है और आप इसकी आज्ञा का पालन करो। इतना कह के राजा वहां से चला गया मंत्री को कह के। अब मंत्री को कुछ समझ ना आए भी राजा ने इतना बड़ा फैसला कैसे कर दिया, और इतनी मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब फांसी पे लटकाए, इतनी सारी औरतें हैं, कैसे लटका दे उनको फांसी पे। तो वो अपने घर चला गया। वहां घर जाने के बाद अपने पापा से मिला, वो जो बूढ़ा एक सैनिक था, और उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई कि राजा ने ऐसे ऐसे करके मेरे को कहा है। उसका पिताजी कहने लगा कि भाई तू छुप जा, राजा सबसे पहले आते ही तेरे को ढूंढेगा, बाकी मैं संभाल। और जो इसका सैनिक का पिता था, वो कभी जो अब राजा था उसके जो पिता थे उनका वो सैनिक हुआ करता था। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप छुप जाओ, मैं राजा साहब से बात कर लूँ। अब शाम को जैसे ही राजा लौटा नगरी में, तो देखा उसने औरतें तो वैसे की वैसे घूम रही हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। उसको बड़ा गुस्सा आया, अपने मंत्री पे बड़ा गुस्सा आया कि मैंने उसको कुछ काम कहा, उसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। उसको बड़ा गुस्सा आया अपने राजमहल में, देखा वो मंत्री नहीं मिला, तो वो ढूंढते ढूंढते उनके घर चला गया। वहां देखा तो उसका पिता बैठा था। तो उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने राजा साहब को प्रणाम करके कहा कि राजा साहब की जय जयकार हो। कहिए राजा साहब कैसे आना हुआ। तो उसने कहा कि मैंने आपके बेटे को एक आज्ञा दी थी, उसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मेरे को उस पर बहुत गुस्सा, अब सबसे पहले मैं उसी को फांसी पे लटकाऊंगा। तो उसके पिता ने कहा कि मेरे को पता है आप किस बात से खफा है, आपको किस बात का गुस्सा आ रहा है। आपको यही लग रहा है कि औरतें सब धोखेबाज होती हैं, औरतों में बहुत छल होता है, तो इसलिए आप उनको फांसी पे चढ़ाना चाहते हैं। पर उनको फांसी पर चढ़ाने से पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपके पिताजी के साथ एक मंत्री हुआ करता था, आपको तो पता ही होगा। तो उसने कहा हाँ जी, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, सुनाता हूँ, उसको सुन के उसके बाद आप फैसला करना। उसने कहा कि मैं और आपके पिताजी एक बार जंगल के अंदर शिकार खेलने के लिए गए। हम लोग दूर जंगल में चले गए, मैं रास्ता भटक गया और वहां पे एक बहादुर सैनिक आया जिसने रस्सा फेंका और मेरे को गिरफ्तार कर लिया। रस्सा बांध के वो मेरे को अपने साथ कहीं ले गया। जब मैंने वहां आंखें खोली तो देखा वो मेरे को कब्रिस्तान में ले आया। कब्रिस्तान में लाया, वहां पे कब्रें थी, तो वो जाके एक कब्र खोलने लगा और मेरे को कहने लगा कि आप डरिए मत, चुपचाप मेरा साथ दीजिए और ये कब्र खोलिए।
तो हमने लग के वहां पे 2 कब्रें खोली। अब मेरे को ये विश्वास था कि एक कब्र तो मेरी है, मेरे को ये मारेगा, दूसरी का मेरे को पता नहीं कि ये किसकी है। तो जैसे ही कब्रें खुद गई, वो बहादुर सैनिक पास में एक खंडर था, उसकी छत पे चढ़ा और वहां से एक सरकटी लाश नीचे है। उसको देखने से ये लग रहा था कि वो लाश अभी अभी किसी को जिंदा मारा गया है तब जाके बनी। वो लाश को धकेलते हुआ वहां तक लाया, हमने उसको वहां कब्र में दफन कर दिया। और जैसे ही वो बहादुर सिपाही ने अपना मुंह से कवर हटाया, अपना जो उनके पास गमछा होता है वो हटाया, तो मैंने देखा कि वो एक सुंदर स्त्री है। उसने मेरे को बताया कि मेरे को पता है आप कौन हो, आप राजा के एक सैनिक हो, खास सैनिक हो। पर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कब्र में हमने अभी बंदा दफनाया है, ये राज्य का राजा जिसने मेरे पति की हत्या कर दी थी। आज मैंने इससे बदला लिया है और इसका सर काट के इसको कब्र में सुला दिया। वो मंत्री बड़ा हैरान हुआ। और जो पास वाली कब्र थी वो उसको कह रही है कि मैं सारी जिंदगी मेरे पति के साथ रहना चाहूंगी, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी मैं अपना गला काट लूंगी, मैं इन्हीं के साथ दफन हो जाऊंगी। ऐसा कहते कहते वो पत्नी ने अपना गला काट लिया और उसकी बगल वाली कब्र में मैंने उसको दफना दिया। राजा साहब, आप ये बात को सोचिए और देखिए, वो जो स्त्री थी उसका अपने पति के लिए कितना प्रेम था कि उसने अपना गला काट दिया उसके। और आप आज की स्त्री को देख के सारी स्त्रियों को फांसी पर चढ़ाना चाहते। तो राजा सर नीचे करके चुपचाप बैठ गया। उसने सोचा मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली। उसने उनसे क्षमा मांगी और वापिस अपनी नगरी आ गई। तो ये छोटी सी कहानी हमें जिंदगी का सार ये देती है कि कोई भी काम, कैसा भी डिसीजन हो, हमें जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा डिसीजन हो। पहले उसको सोचें समझें फिर डिसीजन। अदरवाइज कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए जैसे राजा थे, उस सारी स्त्रियों को अगर फांसी पर लटका देता तो वो अपने आप को जिंदगी में कभी माफ नहीं करता। तो हमेशा मैं आपको जैसे कहता होता हूँ कि अगर हौसले बुलंद है तो पहाड़ों को भी झुकना पड़ेगा। धन्यवाद।